दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी बाराखड़ी को पढ़ना सीखेंगे। क्योंकि अधिकतर लोगों को एक दिक्कत आती है, ना तो मात्रा की सही से पहचान कर पाते और ना ही मात्रा का सही से उच्चारण कर पाते। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। आज की क्लास के माध्यम से आपकी मात्रा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी बाराखड़ी होती क्या है? हिंदी बाराखड़ी दो भागों में बटी होती है। एक तो होते हैं स्वरवर्ण, आ से लेके आ तक के अक्षर होते हैं जिन्हें अपन स्वरवर्ण कहते हैं। ये मात्राओं का काम करते हैं। जितने भी स्वरवर्ण होते हैं ये मात्राओं का काम करते हैं। और जो बच गए का से लेके ज्ञा तक के अक्षर, उन्हें अपन कहते हैं व्यंजन वर्ण, जिन पे स्वर की मात्राएं लगती है। इसे अपन हिंदी बाराखड़ी कहते हैं। अब चलिए अपन एक एक करके हिंदी बाराखड़ी को पढ़ते हैं। स्वर वर्ण का पहला अक्षर होता है आ। क्या होता है? आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन का से लेके ज्ञा तक के जितने भी अक्षर होते हैं इन सब में इसका उच्चारण होता है। आप बोलोगे ना का खा गा, तो आपको पता चलेगा का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों में आ का उच्चारण होता है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब अपना आता है सेकंड आ। अब आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, एक दंड होता है, देखो इस प्रकार से, इसे अपन आ की मात्रा कहते हैं। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, आ, यानी कि थोड़ा जोर लग रहा है इसके अंदर। इसी प्रकार से देखो का के अंदर आ की मात्रा लगी हुई यहाँ पे, तो कैसे पढ़ेंगे का को अपन? का, थोड़ा जोर लगा देंगे क्योंकि आ की मात्रा लगी इसके अंदर। ये देखो आ की मात्रा की पहचान हो गई, आ की मात्रा की पहचान। उसके बाद आता अपने ई। क्या आता है? ई, जिसे अपन छोटी ई बोलते हैं। अब छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, देखो इस प्रकार से छोटी ई की मात्रा होती है। जैसे यहाँ पे का में लगी हुई छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? की। इतने उच्चारण होता है इसका, छोटी ई की मात्रा है ना, इसलिए की, यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगता है। उसके बाद आती है अपनी बड़ी ई। अब बड़ी ई की मात्रा खींच के पढ़ी जाती है। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, जैसे यहाँ पे लगाते अपन, इसे अपन बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का के अंदर लगी है, तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की। अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, खींच के पढ़ेंगे की। छोटी ई की मात्रा को तो जल्दी से पढ़ देते हैं की, और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है की। आ रहा है समझ में? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता अपना छोटा ऊ। क्या बोलते हैं इसको? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पे, इसे अपन छोटे ऊ की मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ का में लगी हुई है, तो का को कैसे पढ़ेंगे? कु, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है, ज्यादा नहीं खींचना इसको, कैसे पढ़ेंगे? कु। उसके बाद आता अपने बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। ये रही बड़ा ऊ की मात्रा, इस प्रकार से इसके उल्टी होती है। छोटे ऊ की मात्रा इधर की तरफ घूमती है, बड़ू की मात्रा इधर की तरफ घूमती है। अब बड़ू की मात्रा देखो यहाँ पे का में लगी हुई है, तो कैसे पढ़ेंगे का को अपन? कू। यहाँ पे थोड़ा जोर लगाएंगे अपन, क्योंकि बड़ू की मात्रा है। जैसे छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा पढ़ी ना, उसी प्रकार से छोटू की मात्रा बड़ू की मात्रा पढ़ा जाएगा। देखो कू, कू। आ रहा है समझ में? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता अपने ए। क्या आता है? ए। अब ए की मात्रा इस प्रकार से होती है, ये देखो अक्षर के ऊपर एक बार लगी रहेगी इस प्रकार से, जैसे यहाँ का में लगी हुई है। तो का को कैसे पढ़ेंगे? के। सिंपल है। ये क्या है? ए। इसकी मात्रा ये रही, का में लगी तो के। सिंपल तरीका है। उसके बाद आता अपने अय। अब अय की मात्रा इस प्रकार से होती है, देखो अक्षर में दो बार लगी रहेगी, जिसे अपन अय की मात्रा कहते हैं। ए की मात्रा तो एक बार लगती है, अय की मात्रा दो बार लगती है। जैसे यहाँ का में लगी हुई अय की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? कय। थोड़ा जोर लगा के पढ़ेंगे कय। ए की मात्रा को तो सिंपल पढ़ते, का में ए की मात्रा के, अय की मात्रा लगी तो कय। उसके बाद आता अपने ओ। इसका उच्चारण कैसे करते हैं अपन? ओ करके। ABCD पढ़ी ना आपने, ओ देखो होगा, ओ फॉर ऑरेंज। इसी प्रकार से इसका उच्चारण होता है ओ। इसकी मात्रा की पहचान इस प्रकार से की जाती है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊं। इस प्रकार से आ का डंडा रहेगा, उसके ऊपर ए की मात्रा इस प्रकार से लगी रहेगी, तो अपने ओ की मात्रा बन जाती है। अब का में लगी तो को। देखो ये क्या था? ओ। का के अंदर लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे का को? सिंपल है। ओ का उच्चारण आपको जोड़ देना है। कोई सा भी अक्षर हो का से लेके ज्ञा तक का, उसके अंदर आपको ओ की मात्रा मिल जाए या कोई सी भी मात्रा मिल जाए, बस उसका उच्चारण आपको जोड़ना है। अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता अपने औ। अब औ की मात्रा में क्या फर्क होता है? ये देखो इस प्रकार से दो बार लगी रहेगी। ओ की मात्रा तो एक बार लगती है, औ की मात्रा दो बार लगती है। जैसे का में लगी तो कौ, इसमें थोड़ा जोर लगाना है आपको, कौ। सिंपल नहीं पढ़ना को तो तब पढ़ेंगे जब ओ की मात्रा लगी रहेगी। ओ की मात्रा एक बार लगती है, औ की मात्रा दो बार लगती है। जैसे औ की मात्रा दिखे
तो औ करके उच्चारण करना है आपको, औ। उसके बाद आता है अपने अन या अम। इसका उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है, अन या अम के रूप में। वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब चीज मैं क्लास आपको दे चुका हूं। अन की मात्रा की पहचान इस प्रकार से होती है, केवल एक बिंदी लगी रहती है अक्षर के ऊपर। जैसे यहाँ का के ऊपर लगी हुई, तो कैसे पढ़ेंगे अपन इसको, कन। सिंपल पढ़ देंगे कन। उसके बाद आता है अपने आहा। क्या आता है, आहा। आहा की मात्रा इस प्रकार से होती है, अक्षर के बाद दो बिंदी लगी रहेगी इस प्रकार से, जिसे अपन आहा की मात्रा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे का में लगी हुई है, तो अपन कैसे पढ़ेंगे का को, कहा। का के बाद हा का उच्चारण करना है आपको, कहा। होगा क्लियर किस प्रकार से मात्रा की पहचान की जाती है और उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन हिंदी 12 खड़ी को पढ़ेंगे, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में इन मात्राओं को लगा के पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा आपके लिए आसान हो जाएगा उच्चारण करना और पहचान करना। अब चलिए देखिए। तो दोस्तों आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी जाके आप सही से मात्राओं की पहचान कर पाओगे और मात्रा का उच्चारण कर पाओगे। पहले अपन पढ़ेंगे का की 12 खड़ी, एक एक करके अपन का से लेके ज्ञा तक की सभी 12 खड़ी पढ़ेंगे। तो देखो का के अंदर सभी मात्राएं लगी है, इसी प्रकार से खा के अंदर भी लगी हुई है, इसी प्रकार से गा के अंदर भी लगी हुई है। बस खाली करना क्या है, अक्षरों को चेंज करना है। चलिए देखिए एक एक करके अपन पढ़ते हैं। का की कु कू के कै को कौ कन कहा। दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। खा खा, खी खी, खू खू, खे खे, खो खौ, खन खहा, गा गा। अब देखो इस गा के अंदर कोई मात्रा नहीं है, तो अपन ने कैसे पढ़ा, गा। अब यहाँ पे आ की मात्रा है, तो खींच के पढ़ देंगे गा। इसी प्रकार से इसके अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे, गी। उसके बाद अपने बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे गी। यहाँ पे है छोटू की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे गु। और इसके अंदर है बड़ू की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे गु। थोड़ा खींच के उच्चारण कर देंगे। इसके अंदर है ए की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे गे। इसके अंदर है आई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे गए। आई की मात्रा है ना, तो गए कर देंगे। इसी प्रकार से गा के अंदर ओ की मात्रा है, तो गो हो जाएगा। इसके अंदर औ की मात्रा है, तो गा से गौ। इसके अंदर अन की मात्रा है, तो गन। इसके अंदर आह की मात्रा है, तो गहा। आ रहा है समझ में। अब चलिए आगे देखिए। गा घा, घी घी, घू घू, घे घे, घो घौ, घन घा, चा चा, ची ची, चू चू, चे चय, चो चौ, चन चाह, छा छा, छी छी, छू छू, छे छय, छो छौ, छन छह। बस दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। जा जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जो, जन जहा, झ झा, झी झी, झू झू, झे झय, झो झौ, झन झहा, टा टा, टी टी, टू टू, टे टय, टो टौ, टन टहा, ठ ठा, ठीठी, ठू ठू, ठे ठय, ठो ठौ, ठन ठहा।
डा डा डी डी डू डू डे डे डो डो डन डह ढ ढ ढी ढी ढू ढू ढे ढे ढो ढो ढन ढह अणा अणा अणि अणि अणु अणु अणे अणे अणो अणो अणन अण ता ता ति ती तु तू ते तय तो तौ तन तह थ थ थी थी थू थू थे थे थो थो थन थह दा दा दी दी दू दू दे दे दो दो दन दह ध धा धी धी धू धू धे धे धो धो धन धह न ना नि नी नु नू ने नए नो नो नन नह पा पा पी पी पू पू पे पे पो पौ पन पह फ फा फी फी फू फू फे फे फो फौ फन फह बा बा बी बी बू बू बे बे बो बो बन बह भ भा भी भी भू भू भे भे भो भौ भन बह मा मा मी मी मु मू मे मै मो मौ मन मह या या यी यी यू यू ये ये यो यो यन यह रा रा री री रू रू रे रे रो रो रन रह ला ला ली ली लू लू ले ले लो लो लन लह वा वा वी वी वू वू वे वे वो वो वन वह तालब्य शा शा शी शी शू शू शे शे शो शो शन
शाह, मूर्धन्य शा, 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 शी, शी, शु, शू, शे, शय, शो, शौ, शन, शह, दंत सा, 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 सी, सी, सु, सू, से, सय, सो, सौ, सन, सह, ह, हा, ही, ही, हु, हू, हे, है, हो, हौ, हन, हह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन, छह, त्र, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रह, ज्ञ, ज्ञा, गि, गी, ग्यू, ग्यू, ज्ञे, ज्ञे, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञन, ज्ञः। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से मात्रा की पहचान की जाती है और किस तरीके से मात्रा का उच्चारण किया जाता है। आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा मात्रा की पहचान करना और मात्रा का उच्चारण करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।